हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के एक और चैप्टर को, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऐप डेवलपमेंट। और देखिए, जो चैप्टर है वो आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पे हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चैप्टर 5 मेंशन कर रखा है, तो हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर 6 पे हो, चैप्टर 9 पे हो या फिर चैप्टर 10 पे हो। तो इस चीज़ से आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बुक में इस नाम से कोई भी चैप्टर है या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि ऐप डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि किस तरीके से ऐप को डेवलप किया जाता है, तो आपको जो है इस चैप्टर को पूरा ध्यान से देखना है, जिससे कि जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें और आप समझ सकें कि किस तरीके से जो है ऐप को डेवलप किया जाता है। मैं इस चैप्टर में जो है आपको ऐप को डेवलप करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो आप ऐप को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐप क्या होता है। ऐप जो वर्ड है बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल के टाइम में, तो ऐप एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, ऐप की अगर हम बात करें तो ऐप जो है एप्लीकेशन वर्ड का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो एप्लीकेशन जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि डिज़ाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, मतलब किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए ऐप को डेवलप किया जाता है। तो आजकल के टाइम में जो ऐप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस यूज़ करती हैं। जैसे कि जो एंड्रॉयड ऐप होते हैं, इनको डेवलप किया जाता है फ़ोन पे वर्क करने के लिए, टैबलेट पे वर्क करने के लिए या फिर किसी ऐसे गैजेट पे वर्क करने के लिए जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। जबकि जो आईफोन के ऐप्स होते हैं, इनको आईफोन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिनमें कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब कि जो एप्पल के फ़ोन होते हैं उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बेसिकली ऐप का मतलब है एप्लीकेशन से जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ऐप्स क्या होते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में जो है डिफरेंट टाइप के ऐप्स जो है यूज़ करते हैं। अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो आप जो है उसमें गूगल प्ले स्टोर से जो है ऐप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते होंगे। तो बेसिकली ऐप का मतलब है एप्लीकेशन से जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। आई होप आप लोग को ऐप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐप्स जो है कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, ऐप्स जो है मेजरली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला टाइप होता है डेस्कटॉप ऐप्स का, दूसरा टाइप होता है वेब ऐप्स का और थर्ड टाइप होता है मोबाइल ऐप्स का। तो इस तरीके से 3 टाइप के मेनली ऐप्स होते हैं। तो चलिए इन तीनों टाइप के ऐप्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेस्कटॉप ऐप्स की। तो देखिए, डेस्कटॉप ऐप जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप्स पे, और जनरली इन एप्लीकेशंस को वेब एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एप्लीकेशन कंप्यूटर पर बिना इंटरनेट के इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स पे यूज़ किए जाने वाले एप्लीकेशंस को डेस्कटॉप ऐप्स बोला जाता है, चाहे वो आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो चाहे डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा हो। जैसे कि मैं पावर पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक तरीके का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो किसी भी तरीके का कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आप उसको डेस्कटॉप ऐप बोल सकते हैं। बात करते हैं अगले टाइप के एप्लीकेशंस की, जो कि हैं वेब ऐप्स। तो वेब ऐप्स की अगर हम बात करें तो इन ऐप्स को जो है इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और जनरली एप्लीकेशन ब्राउज़र बेस्ड होते हैं, जो कि किसी रिमोट सर्वर पे स्टोर किए हुए होते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन एप्लीकेशन को आप बिल्कुल वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं उसी तरीके से इन एप्लीकेशंस को भी एक्सेस किया जा सकता है। और वेब एप्लीकेशन की खासियत ये होती है कि इनमें जो है आपको मिनिमम डिवाइस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपके कंप्यूटर पर स्टोर नहीं होते हैं, जनरली ये जो है रिमोट सर्वर पर स्टोर किए हुए होते हैं। तो इन एप्लीकेशंस को आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गूगल मैप हो गया या फिर इंस्टेंट मैसेंजर हो गए, तो इनको जो है आप इंटरनेट की हेल्प से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन पे भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। और इनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। देखिए, गूगल मैप अगर आपको यूज़ करना है तो आपके कंप्यूटर में या फिर फ़ोन पे इंटरनेट होना चाहिए, तभी जो है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से वेब ऐप होते हैं। वेब का मतलब होता है इंटरनेट से। ऐसे एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट की हेल्प से वर्क करते हैं उनको वेब ऐप्स बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले कैटेगरी के एप्लीकेशंस की, जो कि हैं मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप की अगर हम बात करें तो ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको कि आप स्मार्टफोन पे यूज़ करते हैं या फिर टैबलेट डिवाइसेस पे यूज़ करते हैं। तो सिंपल में हम कह सकते हैं ऐसे एप्लीकेशन जिनको कि हम स्मार्टफोन पे यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है मोबाइल ऐप्स। जैसे कि एप्पल के फ़ोन में आप एप्पल स्टोर से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन में जो आप गूगल प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मोबाइल ऐप्स के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से।
तो गूगल प्ले स्टोर से जो है सभी को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना आता होगा। बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है, बस आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और उसमें जो है यहाँ पे सर्च कर लेना है जिस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप टैप कर देंगे तो जो एप्लीकेशन होगा वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है, सभी ने जो है प्ले स्टोर से किसी न किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करा होगा, मतलब कि इंस्टॉल अपने फ़ोन में जरूर किया होगा। तो सभी को आई थिंक पता होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ऐप को डेवलप किया जाता है। अगर आप चाहते हैं खुद का ऐप डेवलप करना तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है इस चैप्टर का मेन पार्ट है कि ऐप को डेवलप किस तरीके से किया जाता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और फिर जो है मैं आपको प्रैक्टिकली एक एप्लीकेशन को डेवलप करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए, जब भी आप प्ले स्टोर को देखते होंगे तो उसमें जो आपको डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन देखने को मिलते होंगे और उनको देख के आपके दिमाग में आता होगा कि इन एप्लीकेशन को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका यूज़ करके जो आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही एक वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है MIT ऐप इन्वेंटर। तो इस वेबसाइट का यूज़ करके आप खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि MIT ऐप इन्वेंटर एक्चुअली में है क्या। तो MIT ऐप इन्वेंटर की अगर हम बात करें तो ये जो है ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जिसको ओरिजिनली जो है गूगल ने प्रोवाइड किया था और अब जो है इसको मेंटेन किया जाता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कि शॉर्ट में MIT बोला जाता है। तो ये जो है इजी एंड इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है प्रोग्रामिंग और ऐप क्रिएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, खास तौर पे बिगनर्स के लिए, मतलब कि ऐसे पर्सन्स के लिए जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि ऐप क्रिएट करना सीख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। तो ऐसे पर्सन्स के लिए बहुत ही इनोवेटिव और इजी प्लेटफॉर्म है। इसकी हेल्प से बहुत आसानी से ऐप को डेवलप किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई कि MIT ऐप इन्वेंटर एक्चुअली में है क्या। अब बात कर लेते हैं कि हम किसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसकी हेल्प से कैसे एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वेबसाइट को यूज़ करने की, तो वेबसाइट को यूज़ करने के लिए आपको इस URL को जो है अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप कर देना है। मतलब कि इस वेबसाइट को आपको किसी वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट ऐप्स का, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जो है गूगल अकाउंट के साथ में आप साइन इन कर लेंगे। गूगल की जो ईमेल आईडी होती है उससे जो है आपको साइन इन कर लेना है। वहाँ पे कुछ टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे रखी होंगी जिनको कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपके सामने वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू विंडो हो जाएगी। फिर वहाँ पे जो आप अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली जो है वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से विंडो आ जाएगी और यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे प्रोजेक्ट का नेम, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम टाइप कर देना है और उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो विंडो है, इस विंडो को बोला जाता है डिजाइनर विंडो, जो कि बाय डिफॉल्ट आती है। और इस डिजाइनर विंडो की हेल्प से आप जो है एप्लीकेशन के इंटरफेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो इस डिजाइनर विंडो को प्रैक्टिकली ओपन करके देखने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस विंडो के पार्ट्स को, कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इस डिजाइनर विंडो में बेसिकली 4 पैन आ रहे होते हैं, जिसमें कि पहला होता है पैलेट पैन, दूसरा होता है व्यूअर पैन, तीसरा है कंपोनेंट पैन एंड फोर्थ है प्रॉपर्टीज पैन। तो चलिए इन चारों पैन को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि चारों का काम क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैलेट पैन को। तो देखिए, पैलेट पैन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए कुछ नेसेसरी कंपोनेंट जो है दिए हुए होते हैं। इसमें बेसिकली यूजर इंटरफेस, लेआउट, मीडिया, ड्राइंग, एनिमेशन, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो स्क्रीन पे जो है आपको पैलेट पैन इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये है आपका पैलेट पैन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले पैन की, जो कि है व्यूअर पैन। तो व्यूअर पैन की अगर हम बात करें तो ये शो करता है अपीयरेंस ऑफ द एप्लीकेशन। तो व्यूअर पैन जो है वो आपका इस तरीके से आ रहा होता है। बेसिकली ये शो करता है आपके एप्लीकेशन को ये किस तरीके का दिख रहा है। अब बात करते हैं अगले पैन की, जो कि है कंपोनेंट्स पैन। तो कंपोनेंट पैन जो है उन सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट शो करता है जो कि आप ऐप स्क्रीन पर प्लेस करते हैं, एंड इन कंपोनेंट को जो है ये हायरार्किकल व्यू में शो करता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका इस तरीके से आ रहा होता है। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आप अपने एप्लीकेशन पे प्लेस करेंगे वो सारे डिस्प्ले आपको हो जाएंगे। बात करते हैं अगले पैन की, जो कि है प्रॉपर्टीज पैन। तो प्रॉपर्टीज पैन जो है सेलेक्टेड कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को शो करता है और इस पैन की हेल्प से आप किसी भी कंपोनेंट की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं।
तो ये पेन जो है स्क्रीन पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेनली 4 पेन होते हैं जिनको कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये 4 पेन होते हैं डिजाइनर विंडो में जिनको कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको जो है बाउंसिंग बॉल का एक ऐप डिज़ाइन करना है, मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है जिसमें कि बॉल बाउंस करे। तो इस ऐप को क्रिएट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक बॉल की और एक कैनवस की। तो चलिए बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, देखिए यहाँ पे जो स्टेप्स दे रखे हैं इन 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। मैंने स्टेप्स को रीड करके नहीं बता रहा हूँ, अभी जो है मैं आपको इनको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में आपको जो है अपने ऐप की कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए भी यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं जिनको कि फॉलो करके आप कोडिंग कर सकते हैं। और कोडिंग में बेसिकली आपको जो है ब्लॉक्स को प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए इस ऐप को मैं आपको प्रैक्टिकली डिजाइन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इस ऐप को डिजाइन कर सकते हैं MIT ऐप इन्वेंटर का यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी वेब ब्राउज़र पर चले जाना है। मैंने अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। तो आपको जो है इस तरीके से गूगल में सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर और फिर एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को जो है आपको ओपन कर लेना है, मतलब कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्रिएट ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और इसमें जो है आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी गूगल की ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जो है ईमेल आईडी टाइप कर दी है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देंगे। ये पासवर्ड टाइप कर दिया है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। और पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट करवाया जाएगा। तो आपको उनको जो है एक्सेप्ट कर लेना है। मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे जो है इसने दोबारा से जो टर्म्स ऑफ पॉलिसी हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करवाया है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। देखिए मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐप डिजाइन किया हुआ है, तो ये डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर कोई एप्लीकेशन आप डिजाइन करते हैं तो वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं जो है इस एप्लीकेशन को आपको फिर से क्रिएट करके दिखाता हूँ पूरा स्टार्टिंग से, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू ऐप को क्रिएट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे जो है आपसे एप्लीकेशन का नेम मांगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नेम देता हूँ माई ऐप। इस तरीके से मैंने नेम दे दिया है और उसके बाद में आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से विंडो आपके सामने आ जाएगी। और इस विंडो के देखिए मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है पैलेट पेन, जो कि आपको इस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा है व्यूअर पेन, जो कि इस तरीके से आ रहा है। और तीसरा है कंपोनेंट पेन, जो कि ये वाला एरिया होता है। और चौथा है यहाँ पे प्रॉपर्टीज पेन, जो कि ये वाला एरिया होता है। तो इस तरीके से 4 पेन आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं बाउंसिंग बॉल वाले एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको जो है यहाँ पे नीचे जाना होगा और नीचे आपको मिलेगा ड्राइंग एंड एनिमेशन टैब। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है वॉल, दूसरा है कैनवस और तीसरा है इमेज स्प्राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले कैनवस को पिक करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है कैनवस को डिजाइन करना होगा, या फिर आप कह सकते हैं कैनवस को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैनवस को क्लिक करेंगे और ड्रैग करके इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। मतलब कि जो स्क्रीन बना है इसके सेंटर में इस तरीके से प्लेस कर देंगे। और प्लेस करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैन में। और प्रॉपर्टीज पैन में जाने के बाद में जो हाइट वाला एरिया है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइट को सेट कर देंगे फिल पेरेंट पे। इस तरीके से क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। इसी तरीके से सेम काम जो है हम विड्थ के लिए करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फिल पेरेंट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये कैनवस सेट हो जाएगा। अब कैनवस सेट करने के बाद में अगेन जो हम ड्राइंग एंड एनिमेशन वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ से जो है बॉल को पिक करेंगे और बॉल को पिक करके इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में ड्रॉप कर देंगे। इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। अब ड्रॉप करने के बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम सेट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप जो है पेंट कलर को सिलेक्ट करेंगे। पेंट कलर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से जो हमारे सामने कलर आ जाएंगे। तो यहाँ से जो हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑरेंज। अगर आप चाहते हैं किसी और कलर की बॉल को रखना तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर को चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो है ऑरेंज को चूज़ कर रहा हूँ। इतना काम करने के बाद में जो यहाँ पर रेडियस आ रहा है इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे इसको 30। अगर आप चाहते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद में बॉटम पे देखिए यहाँ पे स्पीड वाला ऑप्शन आ रहा है।
यहाँ पे आप स्पीड को सेट करेंगे। आप जो है स्पीड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 सेट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो स्पीड को अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 5। इस तरीके से जो हमने इस बॉल की प्रॉपर्टी सेट कर दी है। इतना काम करने के बाद में हम जाएंगे मीडिया टैब पे, और मीडिया टैब पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन टेक्स्ट टू स्पीच। इसको जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके स्क्रीन 1 पे रख देंगे। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला एलिमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऐड हो गया है। तो इस तरीके से जो हमारा ऐप है इसका इंटरफेस यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी कोडिंग। तो इस एप्लीकेशन की कोडिंग करने के लिए हम जाएंगे ऊपर इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक्स का। इस ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैं देखिए क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी, और यहाँ पे जो आप ब्लॉक्स को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक्स को प्लेस करने के लिए आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ब्लॉक्स आपके सामने आ जाएंगे, और यहाँ से जो है आपको इस वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करना है जिस पे लिखा हुआ है व्हेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज। इस तरीके से यहाँ लाके प्लेस कर देना है। अब इसके बाद में टेक्स्ट टू स्पीच वाले ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है। अगर देखिए नहीं दिख रहा हो तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीन 1 पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ प्लस का आइकन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉल वाला ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो इस वाले ब्लॉक को ड्रैग करके और आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देना है। इसके बाद में जो हम यहाँ पे एक मैसेज को सेट करेंगे, तो मैसेज को सेट करने के लिए यहाँ पे देखिए बिल्ट इन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्स्ट का ऑप्शन। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ब्लॉक्स आपके सामने आ जाएंगे, और यहाँ से जो आपको ये फर्स्ट वाला ब्लॉक ड्रैग करना है और इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है। इतना करने के बाद में जो आपको यहाँ पे कैनवस 1 पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है सेट कैनवस बैकग्राउंड वाला ब्लॉक। यहाँ पे देखिए मैं जाता हूँ और ये मिल गया मुझे सेट कैनवस 1 बैकग्राउंड कलर 2। तो इस ब्लॉक को ड्रैग करके लाना है और इसके नीचे इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसके बाद में यहाँ से कलर वाले ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, और कलर वाले ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से ब्लू वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ले जाके इस तरीके से प्लेस कर देना है। तो इससे देखिए होगा क्या, जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक मैसेज सुनाई देगा, और मैसेज को यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे बाउंसिंग बॉल। ये देखिए मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया है। जो भी मैसेज आप यहाँ पे टाइप करेंगे वही मैसेज जो है आपको सुनाई देगा जैसे ही आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद में जो एप्लीकेशन की बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन की बैकग्राउंड ब्लू रखी है। अगर आप कोई और कलर लगाएंगे तो उस कलर की बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली इस कोड से यही हो रहा है कि जैसे आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सुनाई देगा बाउंसिंग बॉल और बैकग्राउंड कलर आपको देखने को मिलेगा ब्लू। अब हम बात करते हैं बॉल को मूव कराने की। तो बॉल को बाउंस कराने के लिए हम जो है यहाँ पे बॉल वाले ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ब्लॉक आ जाएंगे, और यहाँ से पिक करना है आपको इस वाले ब्लॉक को जिसमें लिखा हुआ है व्हेन बॉल 1 फ्लंग। तो इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देना है। देखिए आपको जो है यहाँ पे पहले वाले ब्लॉक में इसको ऐड नहीं करना है, अलग जो है इसको प्लेस कर देना है। इसके बाद में अगेन जो है बॉल 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप इस वाले ब्लॉक को जो कि लिखा हुआ आ रहा है सेट बॉल 1 स्पीड 2। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको गेट स्पीड का ब्लॉक अरेंज करना है। तो गेट स्पीड वाले ब्लॉक को अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जो स्पीड लिखा हुआ आ रहा है इस पे आपको कर्सर को लेके जाना है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको गेट स्पीड। तो इसको जो है आपको ड्रैग करके यहाँ पे अरेंज कर देना है। इसके बाद में अगेन हम यहाँ पे बॉल 1 पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में सेम ब्लॉक को दोबारा से यहाँ से ड्रैग करके लेके जाएंगे। ये वाला जो ब्लॉक है इसको दोबारा से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है सेट बॉल 1 स्पीड। तो स्पीड पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है हेडिंग। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में जो हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है कर्सर को जो है इस पे लेके जाना है और यहाँ से गेट हेडिंग पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से बॉल कैसे मूव करेगी, कितनी स्पीड पे मूव करेगी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दी हैं। अब हम बात करते हैं कि बॉल जो है जैसे एज पे पहुंचे कि उस केस में क्या हो। तो यहाँ पे अब जो है हमें एक ब्लॉक और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए अगेन जो है यहाँ पे बॉल पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में हम जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाने के बाद में ये वाला जो ब्लॉक है जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्हेन बॉल 1 एज रीच्ड, इस वाले को जो हमें यहाँ पे लेके आ जाना है। फिर अगेन बॉल 1 पे क्लिक करेंगे। आपको जो है यहाँ से इस वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कॉल बॉल 1 बाउंस एज। इस वाले ब्लॉक को लाके इसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन वाला ब्लॉक आ रहा है, इसको आप डिलीट कर देंगे।
डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ पे एज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आ रहा है गेट एज, तो इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देना है। और इसी के साथ जो हमारा ऐप है बाउंसिंग बॉल वाला, ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। जो ऐप है वो पूरी तरीके से हमारा बन गया है, उसकी डिजाइनिंग हमने कर ली है, उसकी कोडिंग भी कर ली है। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ऐप को आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो ऐप हमने डेवलप करा है, उस ऐप को टेस्ट करने के लिए या फिर उसको रन करने के लिए कई सारे तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपने ऐप की लाइव टेस्टिंग कर सकते हैं। जिसमें कि पहला तरीका है एंड्रॉयड डिवाइस और वाईफाई कनेक्शन का यूज़ करके। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो आप अपने ऐप को क्रोमबुक की हेल्प से भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी इम्यूलेटर का यूज़ करके भी ऐप को टेस्ट किया जा सकता है, या फिर सिंपली जो एप्लीकेशन आपने डिजाइन करा है उसको डाउनलोड करके आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में यूएसबी केबल की हेल्प से ट्रांसफर कर लें और फिर उसको इंस्टॉल करके आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा MIT ऐप इन्वेंटर आपको जो है कि इम्यूलेटर प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप अपने ऐप की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस इम्यूलेटर को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा और इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड द इंस्टॉलर लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर जो एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा उसको जो है आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में इम्यूलेटर को कनेक्ट करके उसमें जो है आप अपने ऐप की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी जो हमने ऐप बनाया है उसकी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ऐप बनाया है तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है बिल्ड का ऑप्शन, ये देखिए बिल्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है एंड्रॉयड APK, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो APK फाइल है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी, फिर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए तैयार कर रहा है ये, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। तो देखिए इसने जो है इस तरीके से बिल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे जो है दो ऑप्शन आ गए हैं। एक अगर आप चाहें तो यहाँ से फाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा देखिए इसने यहाँ पे बारकोड दे दिया है, इसको स्कैन करके भी आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल अपने फ़ोन में कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है मैं आपको इंस्टॉल करके फिर यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन की स्क्रीन में आ गया हूँ और यहाँ से जो है मैं QR स्कैनर को ओपन कर ले रहा हूँ और इसकी हेल्प से जो है मैं इसको स्कैन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने स्कैन कर लिया है और लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो इस लिंक को जो हमें ओपन कर लेना है। ये यहाँ पे पूछ रहा है ब्राउजर को सिलेक्ट करने के लिए, तो हम क्रोम में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐप डाउनलोड होने से पहले ये वार्निंग दे रहा है कि जो फाइल है वो हार्मफुल हो सकती है। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर नहीं है, हम जो है इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं। तो जब भी आप प्ले स्टोर के अलावा किसी और जगह से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है इस तरीके की वार्निंग देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई और फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एप्लीकेशन आ गया। उस फाइल पे मैंने टैप करा तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है, तो इसको जो हम इंस्टॉल कर लेंगे। मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे, ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल होने के बाद में जो एंड्रॉयड का गूगल प्ले प्रोडक्ट है, ये इसको जो है स्कैन करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर से नहीं है, इसीलिए जो है स्कैन करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। क्लिक कर दिया है मैंने स्कैनिंग पे, ये स्कैन करेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐप की स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है और इसने दे दिया है दिस ऐप लुक्स सेफ, क्योंकि ये ऐप हमने खुद डिजाइन करा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे इंस्टॉल पे हम क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने से पहले इसने स्कैन करा जिससे कि ये चेक कर सके कि इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। देखिए इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल करने के बाद में मैंने इसको ओपन कर लिया है। और इंस्टॉल होने के बाद में मेरे फ़ोन में जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है Xiaomi का, वो भी इसको स्कैन कर रहा है। तो उसने भी जो है इसको प्रॉपर तरीके से स्कैन कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। अब हम जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक करता हूँ मैं और तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ऐप बनके तैयार हो गया है। और अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो एप्लीकेशन से आवाज़ भी आई थी बाउंसिंग बॉल, क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन के इंटरफेस को डिजाइन करा था तो वहाँ पे हमने टेक्स्ट टू स्पीच वाला ब्लॉक लगाया था, जिससे कि जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट हो वहाँ पे साउंड आए कि जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है। और साउंड के लिए हमने टेक्स्ट लिखे थे बाउंसिंग बॉल, तो बाउंसिंग बॉल जो है इसने बोला है। अब इस तरीके से जो है यहाँ पे बॉल देखिए फ्लोट कर रही है। अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये जो है अप डाउन डायरेक्शन में जो है मूव करेगी। ये आप लोग देख सकते हैं, आप फिंगर से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिंगर से इसको चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन बन के तैयार हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इसकी बैकग्राउंड देखिए ब्लू है, क्योंकि हमने इंटरफेस में बैकग्राउंड ब्लू रखी थी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से MIT ऐप इन्वेंटर का यूज़ करके अपना खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, मतलब कि आपको चला के कैसे देखेंगे, वो प्रोसेस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगी।
तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।